प्रदेश भर में गूंज रहा है अपनी राजधानी अपना हाईकोर्ट अपनी धरती पर अभियान। समाज सेवी बिमला चौधरी प्रदेश के हर जिले में जाकर कर रही है आवाज बुलंद। बिमला चौधरी के साथ जुड़ रहा है कारवां। हर वर्ग के लोग अभियान में दे रहे हैं सहयोग। देखो सर, ये जैसे कि इसका टाइटल बता ही रहा है कि अपनी राजधानी अपनी हाईकोर्ट अपनी धरती पर होनी चाहिए। और ये इसलिए होनी चाहिए कि यहाँ पर हम बहुत सारी दिक्कतों में हैं, अभावों में हैं, और जहाँ हमारी मौजूदा राजधानी है वहाँ हम भेदभाव में हैं, और वो हम लोगों के लिए सूटेबल भी नहीं है किसी भी तरीके से भी। और वो एक हमारा एक तरीके से अपाहिजपना है। हमारी इतने कर्मठ और मेहनती हरियाणा की 40% राजधानी होना, किराए की राजधानी होना, हरियाणा के टेरिटरी से बाहर होना, दो बॉर्डर पार करके वहाँ पे जाना, तो वो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी ख़राब कर रही है वहाँ राजधानी होना। और सभी तरीके से मेंटली भी एक हमारा सांस्कृतिक विभिन्नता है, उसका भी मतलब कि हम कोई बहुत अच्छा महसूस नहीं करते वहाँ पर, हम दूसरे दर्जे के ही महसूस करते हैं। देखो सर, किसी भी इच्छा को या किसी भी मुहिम को अंजाम तक पहुंचने के लिए उसके 4 मेजर स्टेप्स होते हैं आमतौर पे। एक होती है अवेयरनेस एजेंसी, दूसरी होती है आपकी डिमांडिंग एजेंसी जो कि जनता है, हम अवेयरनेस एजेंसी हैं। तीसरी है डिसाइडिंग अथॉरिटी या डिसाइडिंग एजेंसी जो कि सत्ता पक्ष होता है, और चौथा होता है इम्प्लीमेंटिंग, लागू करवाने वाले बनवाने वाले जो कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो हम तो सर नीम का पत्थर हैं, तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं, हम इसका क्या जवाब जब हमारी कैपेसिटी से ही बाहर का है। लाखों की संख्या में तो रोजगार जनरेट होगा। आप अब सोचेंगे कि कैसे जनरेट होगा। ये ऐसे जनरेट होगा कि फ़िलहाल हमारा मतलब कि 90 हमारे विधायक हैं, उन्हीं में से मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। 100 हमारे दूसरे विभागों के अफसर होंगे, या कुल मिलाकर के 250 लोग होंगे। और वो 250 लोगों की वजह से 2.5 करोड़ लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता है। तो हमारा पैसा खराब होता है, टाइम खराब होता है, और दो बॉर्डर भी पार करने पड़ते हैं। और दूसरी उससे बड़ी बात ये भी है कि वो जो जहाँ पे हमारी मौजूदा राजधानी है तो वो यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल उस पर है नहीं चंडीगढ़ के ऊपर। तो वहाँ पर जो हमारे जो भी जेबें हम निचोड़ करके आते हैं, और हमारे हरियाणा की गाड़ी खून पसीने की कमाई हम वहाँ पर लुटा करके आते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के पास तो एक पैसे की भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो हमारे और पंजाब के टैक्स से ही पल रही है। और इसको बहुत आसान सी भाषा में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ एक बंकर है जहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे ऑफिसर्स छुपते रहते हैं, वोट लेने तो हमारे बीच में आ जाते हैं, काम करने के लिए कहते हैं कि चंडीगढ़ आना। सर, हम चंडीगढ़ में सिर्फ 250 लोगों को हमारे बीच में चाहते हैं। हम उन बिल्डिंग्स को, जो किराए की 3 बिल्डिंग्स हैं, हम उनको किराया देने के लिए हम मन से राजी हैं। हम भी वो भावनात्मक रिश्ता जो अभी तक बना हुआ है, हम उसके खिलाफ में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो भी राजधानी हो, बस ये 250 लोग 2.5 करोड़ के बीच में रहें। इससे हरियाणा का बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बचेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि बाकी जो लोग हैं वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ के अंदर, तो उसी की तर्ज पे जो ये 3 बिल्डिंग्स में है हमारी हरियाणा यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई आईटी हब हो सकता है, वहाँ पे कोई आईटी पार्क हो सकता है, उसके तो मल्टीपल यूज हो सकते हैं 3-4 बिल्डिंग्स जो भी हैं। हम तो कह रहे हैं कि 40 नहीं, वो 50 होनी चाहिए। सर, हमने तो सिर्फ है ना ज्ञापन भेजे हैं सभी सत्ता पक्ष के लोगों को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, अभी ओपोजिशन के लीडर्स को भी हमने सभी को मेमोरेंडम दे रहे हैं। हमने लोकसभा में भी दिए थे सभी को। करीबन 47 प्रोग्राम तो तब हुए थे जब उसका वक्त था अपने पार्लियामेंट का, क्योंकि हमारी नज़र में ये है कि चुनाव आयोग से अपनी सुविधा के हिसाब से 7 चरण में चुनाव कराए, चाहे 20 चरण में कराए, लेकिन हम जो आम नागरिक हैं उनके हिसाब से चुनाव 2 ही चरण में है कि 2.25 महीने वो हमारे चरण में, 5.25 साल हम उनके चरण में। तो हम अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कि बाद में चाहे हम पेट्रोल छिड़क के, केरोसिन छिड़क के जान दे दें, हमारे वहाँ सुनवाई नहीं होगी। इस 2 महीने सभी पॉलिटिकल पार्टियों के कान जो हैं वो कच्चे हैं। हम वोट भी लाएंगे तो उनको सुनेगा तो वो कुछ मंथन करेंगे, कुछ सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि ऑफिसर भी जो हैं और नेता भी हैं वो भी 2 मनोस्थिति के हैं, 2 विचारधारा के हैं। कुछ लोग हमारे पॉलिटिशियन हो सकता है कि हमारे बीच में रह कर के काम भी करना चाहते हो, तो उनको वाजिब या उचित समय नहीं मिलता जनता के बीच में रहने का। मतलब सब एक जैसी मानसिकता के तो नहीं हो सकते, कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी होंगे
कि जो हमारे बीच में रह करके और जिनके दिल में रहम भी होगा हमारे प्रति, जिनके दिल में जिनको हमारे लोगों से उनकी शर्म भी होगी, रहम भी होगा, तो वो लोग हमारे बीच में हो सकता है रहना भी चाहते हैं और वो मजबूरन उनको वहाँ पे जाना पड़ता है।